Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों 19 मई 2026 को TCS ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी इंक्रीमेंट लेटर्स भेजे थे ऑफिशियली। और सोशल मीडिया में चाहे रेडिट हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, आग लग गई है भाई सोशल मीडिया में। लोग क्या बोल रहे हैं भाई, 6% हाइक तो मिली है पर जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो गई है। अप्रेजल लेटर में बी बैंड तो मिला है लेकिन जो टेक अवे सैलरी है, जो सीटीसी बढ़ के आना चाहिए था, वो कम हो गया है। इसका क्या लॉजिक हुआ? मनी कंट्रोल पे एक टीसीएस एम्प्लॉय ने एनोनिमसली बताया है कि आवर एनुअल सीटीसी हैड फॉलन बाय 1000 to 10,000 रुपीज़ डिस्पाइट रिसीविंग अप्रेजल लेटर्स। और ये कोई एक दो लोग नहीं है जो ये सब बोल रहे हैं, ये हज़ारों टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं जो ये सब बोल रहे हैं। तो सवाल आज का ये है कि टीसीएस ने इंक्रीमेंट दिया है तो सैलरी घटी क्यों है? क्या कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, या कुछ और ही चल रहा है? आज हम पूरा सच बताएंगे इस वीडियो में, नंबर बाय नंबर्स और लेयर बाय लेयर मैं आपके सामने बताऊंगा कि क्यों जो आपकी नेट सैलरी है वो कम हुई है। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि ऑफिशियली कितना इंक्रीमेंट मिला है। तो टीसीएस ने जो क्लेम किया है एवरेज, वो 5% हाइक रोल आउट किया है इस बार अप्रेजल साइकिल में। बैंड वाइज ब्रेकडाउन अगर मुझे आपको बताना हुआ तो ए बैंड वालों को 5 से 9% की हाइक मिली है, बी बैंड वालों को 2 से 3.5% की हाइक मिली है और सी बैंड वालों को एकदम मार्जिनल हाइक मिली है या नेगेटिव रिविजन भी हुआ है। जूनियर से मिड लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए बेसलाइन एवरेज 3.5 से 6 तक का आप मान सकते हो। और ये नंबर सुन के लगता है कि 3.5 से 6 मतलब जिसको 6 मिला है उसका तो ठीक ही है। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो एचआर ने अप्रेजल लेटर में एक्सप्लेन नहीं किया है कि सीटीसी बड़ा है लेकिन इन हैंड कम क्यों हो गया है। ये पैराडॉक्स कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं, एक एक करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो कम हो गई है। तो सबसे पहला रीज़न है वो है इंडिया के न्यू लेबर लॉज। तो देखो 21 नवंबर 2025 को इंडिया ने 4 लेबर कोड्स को ऑफिशियली नोटिफाई किया था। इनका एक कोर रूल है जो कि है एम्प्लॉय की वेजेस, यानी बेसिक पे प्लस डीए इज इक्वल टू टोटल सीटीसी मिनिमम 50% होनी चाहिए। अब समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो आपको समझाता हूँ कि देखो पहले टीसीएस और बाकी कंपनीज क्या करती थी, वो बेसिक पे को सिर्फ 30 से 40% तक ऑफ द सीटीसी ही रखती थी और बाकी 60 से 70% जो होता था वो आपका अलाउंस होता था, जैसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस, बुके ऑफ बेनिफिट्स, कन्वीनियंस, ये सब कुछ अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी हो तो। क्योंकि जो पीएफ ग्रेट्युटी होता है ये सब बेसिक पे कैलकुलेट होता है। बेसिक कम रखो तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है आपके प्रति वो कम हो जाती है, मतलब कंपनी को अपनी जेब से भी कम पैसा शेल आउट करना पड़ेगा आपके पीएफ के लिए, आपकी ग्रेट्युटी के लिए। अब लेबर जो कोड्स आए नए, उन्होंने बोला कि बेसिक पे को 50% तो कम से कम रखना ही है। तो टीसीएस ने क्या किया, बेसिक पे बढ़ाई और अलाउंस जो है वो घटा दिए। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो आपकी टेक होम सैलरी है वो घट गई, क्योंकि जब बेसिक बढ़ती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है जो डायरेक्टली आपके इन हैंड सैलरी से काट दिया जाता है। पीएफ पे टैक्स बेनिफिट हैं पर मंथली कैश फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अगर इसका मैं सिंपल रूल अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखो, पहले अगर आपका बेसिक था 20,000 तो आपका पीएफ कटता था 2400 रुपये। अब आपका बेसिक जो है वो बढ़ के 30,000 हो जाएगा और आपका पीएफ भी ज़्यादा कटेगा 3,600 रुपये, जो कि 12% होता है आपके बेसिक पे के। डिफरेंस जो हो गया वो 1,200 रुपये आपके जो है वो कम हो गए इन हैंड। और ये सिर्फ पीएफ नहीं, ग्रेट्युटी भी बढ़ती है इससे, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छी ही बात होती है। पर अभी नॉर्मली जो कैश इन हैंड आपके मंथली में आ रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है। इस लेबर को कोड के कंप्लाइंस की वजह से टीसीएस को Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 2,128 करोड़ का एक टाइम स्टैच्यूटरी चार्ज देना पड़ रहा है, जिसमें 1,816 करोड़ सिर्फ इंक्रीमेंट ग्रेट्युटी कॉस्ट के लिए था। मतलब टीसीएस को भी इसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ रहा है। ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, कंपनी के लिए भी हिट हुआ था, क्योंकि उनको भी जो ग्रेट्युटी थी वो बढ़ा के देनी पड़ी थी जो एम्प्लॉयज़ थे उनको।
सेकेंड रीज़न है वो है वेरिएबल पे की कहानी, जो कि आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस से लिंक हो गया है। मल्टीपल टीसीएस एम्प्लॉयज़ ने मनी कंट्रोल जो एक वेबसाइट है उसको बताया है कि परफॉर्मेंस पे और बोनसेस जो हैं वो अब वर्क फ्रॉम ऑफिस मतलब WFO कंप्लाइंस के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहे हैं। मतलब अगर आप ऑफिस नहीं गए हो जितने दिन प्रिस्क्राइब्ड है उतने दिनों तक, तो आपकी वेरिएबल पे जो है वो कट होगी। इंक्रीमेंट मिलेगा CTC पे, पर वेरिएबल नहीं मिलेगा आपको। क्वार्टरली वेरिएबल पे जो है उस पर भी स्ट्रिक्टर परफॉर्मेंस लिंक्ड क्लॉसेस आ गए हैं, जो कि नेट फाइनेंशियल गेंस को स्क्वीज़ कर रहा है और कोर हाइक से जो आपको मिलता है उसको कम हो रहा है। और एक और चेंज है, मंथली वेरिएबल पे या तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, या क्वार्टरली या बेनिफिट पे आउट जो है वो आपके फॉर्मेट में शिफ्ट हो गए हैं। मतलब जो पहले महीने हर महीने हाथ में आता था वो अब साल में 1 या 2 बार ही आएगा। मंथली कैश फ्लो पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है इससे, चाहे एनुअल हो या मंथली हो, आपका जो इन हैंड है वो कम हो गई होगा। अब इसको मुझे अगर आपको एक एग्जांपल से समझाना पड़े तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका पहले 5,000 वेरिएबल पर मंथ था तो 60,000 पर ईयर था। अब 15,000 वेरिएबल पर क्वार्टर कर दिया गया है, 60,000 पर ईयर। सेम अमाउंट पर महीने में जो है वो 5,000 कम हो गए हैं। तो ये था कि मतलब ये एक थोड़ा कैश फ्लो का इल्यूजन है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पहले हर महीने आपके 5,000 वेरिएबल तो थे और महीने के आपको 60,000 मिल रहे थे, पर अब 15,000 रुपये वेरिएबल पर क्वार्टर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हर महीने की जगह आप क्वार्टर पे दे रहे हैं, तो आपका इन हैंड जो है वो कम ही आएगा। ये था सेकंड रीज़न कि आपका जो वेरिएबल था परफॉर्मेंस पे था उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने लग गया है। अब रीज़न है वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बाद में मिलके काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। एम्प्लॉयज़ ने रिपोर्ट किया है कि मेडिक्लेम प्रीमियम्स जो हैं वो भी हायर हो गए हैं इस साइकिल में। ये डायरेक्टली जो आपकी इन हैंड सैलरी है उससे कट होता है इंक्रीमेंट के बाद ही। तो सैलरी कॉम्पोजिशन में एक चेंज, पर्सनल अलाउंस कंपोनेंट HRA में शिफ्ट हो गया है। ये सुनने में टेक्निकल लगता है पर इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल है। HRA जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता था, पर सिर्फ अब तुम एक्चुअली रेंट पे करते हो और प्रूफ देते हो। अगर तुम पेरेंट्स के घर में रहते हो या खुद के घर में रहते हो तो HRA के टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। पर्सनल अलाउंस फुली टैक्सेबल थी पर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। इस शिफ्ट की वजह से जो एम्प्लॉयज़ रेंट पे नहीं करता है या HRA बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, उनकी अफेक्टिवली जो टेक होम सैलरी है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। और एक और बात, जो ग्रेट्युटी अब CTC में डिस्प्ले नहीं हो रही है कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए, जो जॉब चेंज के टाइम सैलरी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम्हारा डिस्प्लेड CTC कम दिखता है तो नेक्स्ट कंपनी में आपको लोअर ऑफ़र मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने CTC से ग्रेट्युटी को ही हटा दिया है। तो आपका जो वो है टोटल CTC है वो कहीं ना कहीं कम तो होगी, क्योंकि ग्रेट्युटी का कंपोनेंट ही नहीं दिख रहा है तो कम होगी, जिससे आपको नया ऑफ़र लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट में जो सैलरी है वो तो कम ही दिखा रही है ना ये लोग। कंपैरिजन जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। TCS के CEO जो के कीर्तिवासन है, उनकी एनुअल जो सैलरी है रेम्यूनरेशन है वो 6.3% बढ़ के 28 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल ईयर, मतलब टू बी प्रिसाइज 28.1 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल 26 में। और एम्प्लॉयज़ की मीडियन रेम्यूनरेशन सिर्फ 5.1% ही बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 26 में। यहाँ एक और TCS का टोटल हेडकाउंट 23,460 से भी घटा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। मतलब कंपनी ने एम्प्लॉयज़ भी घटाए हैं और जो बचे हैं उनको 5% भी दिया है और CEO को 6.3% दिया है। मतलब ये मैथ एम्प्लॉयज़ को गुस्सा कर रही है और ऑनेस्टली गुस्सा वैलिड भी है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो US और यूरोप में क्लाइंट्स का डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग अभी भी टाइट है। TCS रेवेन्यूज़ जो है वो फ्लैट है, मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। तो कंपनी एक तरफ से एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्ट्रक्चर को टाइट कर रही है, दूसरी तरफ से लीडरशिप कंपनसेशन बढ़ा रही है, और तीसरी तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड दिए जा रहे हैं। ये टेंशन रियल है और एम्प्लॉयज़ इसको फील भी कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। देखो, A बैंड में आपको 5 से 8% तक की हाइक मिली है, पर लेबर कोड की वजह से PF जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। वेरिएबल पे जो है उसमें TCS ने चेंजेस करने के बाद जो इन हैंड है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग आपको लगेगा। लॉन्ग टर्म में आपको बेटर PF और ग्रेट्युटी मिलेगी तो ये बेनिफिट आपका हो सकता है।
बी बैंड में 1% से लेकर 3.5% है, लेकिन इन्फ्लेशन जो सरकार की अकॉर्डिंग है वो 4 से 5% है। मतलब रियल टर्म में जो सैलरी है वो घटी है। इन हैंड भी लेबर कोड की वजह से जो चेंज हुआ है, ये जेनुअनली काफ़ी टफ सिचुएशन है। जिनको सी बैंड मिला है उनको मार्जिनल हाइक मिली है या काफ़ी नेगेटिव रिवीजन भी हुआ है, मतलब ऑफिशियली जो है उनकी सैलरी घटी है और साथ में रिस्ट्रक्चरिंग भी हिट हुई है। ये सीरियस सिग्नल है कि नेक्स्ट साइकिल में आपको कुछ करना पड़ेगा या तो आपको स्विच मारना पड़ेगा। अब बात करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या एक्शन प्लान है। देखो, स्टेप 1 ये है कि आपको अपना नया सैलरी स्लिप जो है वो उसको एनालाइज करो। बेसिक पे, पीएफ कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल पे स्ट्रक्चर, एचआरए, इन सब कंपोनेंट को चेक करो। पिछले सैलरी स्लिप से आप कंपेयर करो, एग्जैक्टली समझो कि कहाँ कहाँ इन हैंड जो है वो कम हो रहा है। स्टेप 2 आपको करना है, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है। न्यू लेबर लॉ के बाद कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है, ओल्ड या न्यू, ये आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपकी हायर बेसिक है तो आपका हायर पीएफ है, मोर एटीसी बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओल्ड रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आपका एटीसी में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो। स्टेप्स 3 अगर आपको बोलूँगा बी और सी बैंड वालों के लिए है। ये वेकअप कॉल है कि अब टीसीएस कंपनसेशन डायरेक्टली फ्यूचर रेडी स्किल्स से लिंक हो रहा है। जेएनएआई, क्लाउड सिक्योरिटी, जो स्किल्स अपग्रेड आपको करने चाहिए वो आपको ए बैंड दिला सकते हैं अगली साइकिल में। आपको आई बॉल भी यूज़ करना है और आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं। स्टेप 4 है कि जॉब मार्केट को चेक करो। अगर आप जेन्युइनली फील कर रहे हो कि टीसीएस में आपकी ग्रोथ जो है वो स्टक हो गई है, लेटरल हायरिंग मार्केट अभी भी एक्टिव है। 4 से 12 साल के एक्सपीरियंस वालों प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ओपनिंग्स हैं मार्केट में। मार्केट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको इन्फॉर्म डिसीजन ले लेने चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्यों आपकी इनहैंड सैलरी कम हुई है। काफ़ी इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं उसकी वजह से जो आपका पीएफ है वो बढ़ा है, ग्रेजुइटी बढ़ी है, इसकी वजह से आपकी इनहैंड कम हुई है। टीसीएस ने जो वेरिएबल पे था उसको घटाया भी है, उस वजह से भी आपकी सैलरी जो है वो कम हुई है। तो मोटा मोटा यही 2 मेजर बेनिफिट्स जो सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं, जो कि आपको खल भी रहे हैं क्योंकि आपकी जो मंथली इनहैंड है वो कम हो गई है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि जब आप कंपनी छोड़ोगे या जब आप रिटायर होगे, जब आप पीएफ के आपके अमाउंट को देखोगे तो आपको खुशी होगी कि ये पैसा इतना ज़्यादा कहाँ से आया, क्योंकि आपका जो पीएफ है, कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम योर और आपकी कंपनी की साइड से, वो ज़रूर बढ़ चुका है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।